हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल में। ये क्लास आपकी शॉर्ट लेक्चर घटना चक्र जुलाई अगस्त की करंट अफेयर्स की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। काकोरी ट्रेंड एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने। काकोरी ट्रेंड एक्शन काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? केरलम। वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल कब से केरलम 2023 मनाएगा? 1 नवंबर 2023 से। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया? न्यू अमरावती स्टेशन का। न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा? तीसरा। यात्रियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक एक पहल का अनावरण किसने किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? गांधीधाम, कच्छ, गुजरात में। किसने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भारतीय न्याय संहिता 2023 किसका स्थान लेगी? इंडियन पीनल कोड 1860 का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 किसका स्थान लेगी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसका स्थान लेगी? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी कहां से दिखाई गई है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली से। हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के किस विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी को आवास अधिकार प्राप्त हुआ है? कमार। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? धमतरी जिले से। प्रतिवर्ष विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश की किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी गई? बड़तुमा, सागर, मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कहां से की गई? गोरखपुर से। किस जगह राइजिंग इंडिया सी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? नेटवर्क 18। किसने इस कार्यक्रम में भाग लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस जगह संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? अप्पू। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिंह सूचना ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे बड़ा आईटी हब कहां स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ में। इस आईटी हब का निर्माण कहां किया जाएगा? नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र, अमौसी। इस हब का निर्माण कितने क्षेत्र में किया जाएगा? 40 एकड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं शुरू की हैं? 100। ये परियोजनाएं किस मिशन के तहत शुरू की गई है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। माइक्रोसाइट्स किस आकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का समूह होगा? छोटे तथा मध्यम। हाल ही में लॉन्च किए गए सल्फर लेपित यूरिया को क्या नाम दिया गया है? यूरिया गोल्ड। किस राज्य द्वारा देश के पहले ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित किए जाने की मंजूरी
प्रदान की गई है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की गई है? अमेजन इंडिया के द्वारा। यह घोषणा किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? आई हैव स्पेस। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इस अवसर पर आयोजित उत्कर्ष क्या है? लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन। फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी पायरेसी पर रोक लगाने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पारित किया गया? चलचित्र संशोधन विधेयक 2023। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? चलचित्र अधिनियम 1952। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम का। किस राज्य में सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड्स का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कहाँ से किया है? लखनऊ से। मासी ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इस ऐप का मुख्य कार्य क्या होगा? बाल देखभाल संस्थानों सीसीआई की निगरानी। MASI मासी पूर्ण रूप क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलास इंस्पेक्शन। उन्नत और कौशल आधारित शिक्षा अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय ने कितने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 2। इन अमेरिकी विश्वविद्यालयों के नाम हैं इलिनोइस विश्वविद्यालय और सेंट लुइस विश्वविद्यालय। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 नई दिल्ली में। भारतीय सेना के किन रैंक वाले अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू की गई है? ब्रिगेडियर और उसके ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑपरेशन मुस्कान 9 किस राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है? तेलंगाना पुलिस द्वारा। यह ऑपरेशन किससे संबंधित है? लापता बच्चों को खोजने से। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आधिकारिक तौर पर किस देश का दौरा किया? ओमान का। इस यात्रा में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट पहुंचा? INS विशाखापट्टनम। किस मंत्रालय ने उलास का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। उलास का अर्थ क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। SII पोर्टल किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर प्रसाद। SII से क्या तात्पर्य है? स्टडी इन इंडिया। राजमार्ग यात्रा ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? 1995 में। NHI के वर्तमान में अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित किया गया? 2 अगस्त 2023 को। हाल ही में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? 7 उत्पादों को। इनमें सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य के हैं? राजस्थान के 4। राजस्थान के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? उदयपुर के कोप्तकारी धातु शिल्प को, बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प को और जोधपुर बंधोज शिल्प को तथा बीकानेर उस्ता कला शिल्प को। गोवा के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? गोवा मानुकराद आम को। GI टैग प्राप्त जलेसर धातु शिल्प किस राज्य का उत्पाद है? उत्तर प्रदेश का। किस न्यायालय ने बिहार की जाति आधारित जनगणना से रोक हटाई थी? पटना उच्च न्यायालय ने।
अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? थूडुकुड्डी तमिलनाडु में। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इस पुरातात्विक स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के रूप में विकसित करने की घोषणा किस बजट में की गई थी? केंद्रीय बजट 2020-21। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने देश भर में 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया? भारतीय मानक ब्यूरो ने। भारत के पहले एयरपोर्ट्स ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? मैकडॉनल्ड्स इंडिया पश्चिम और दक्षिण के द्वारा। तो आज की करंट अफेयर्स में यहीं तक। धन्यवाद।